आपने देखा था उस दिन भी हम लोग जुटे थे और पिछले एक सप्ताह से हमने सोनबरसा और परिहार के एक-एक गांव में जाकर सभी महिलाओं, पुरुषों सबको निमंत्रित किया था और खासकर महिलाओं को तो हमने उनकी माई बहन योजना के बारे में भी बताया था। तो महिलाएं बहुत खुश थी और बहुत जागरूक भी हुई और आज आपने देखा होगा कि फील्ड में आधे से ज़्यादा आधी आबादी का यहाँ पर कब्जा जमा हुआ था और पूरे ज़ोर शोर से महिलाएं आज बहुत खुश थीं। उन्होंने तेजस्वी यादव को बहुत सुना भी और उनके सारे वादों को उन्होंने समझा कि ये हमारा पूरा करने वाले हैं, मेरे भाई, मेरे बेटा के रूप में ये काम करेंगे। तो महिलाएं बहुत खुश थी और आज का कार्यक्रम इतना सफल रहा वो तो आपने देखा ही है कि जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज़्यादा भीड़ पूरे सोनबरसा में पैक हो गया था। आज जगह नहीं बचा था यहाँ पर आने के लिए और उसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहा और हमको भी लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सच में रंग लाई, क्योंकि मतलब इधर हमने कल रात 10 बजे तक हम यहीं थे। उसके बाद यहाँ पर भी आकर मंच का सब हमने आप इतना घूम रही थी, क्या आपको उम्मीद था कि इतना भीड़ लग जाएगा? जी, मेरे को उम्मीद था, क्योंकि जहाँ भी हम लोग जा रहे थे हम लोग निमंत्रण के साथ साथ तेजस्वी जी की योजना के बारे में भी बता रहे थे। तो उससे महिलाओं में एक उत्साह आया था कि नहीं, हम जाएंगे, सुनेंगे और आप लोग जो बता रही हैं बात उसमें सच्चाई है या क्या है वो भी जानने के लिए और समझने के लिए वो यहाँ पर आई थी सारी महिलाएं। लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव पर तो लोगों को भरोसा भी हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग डाउट में भी आ रहे हैं कि जैसे बड़े-बड़े वादे करके बड़े-बड़े नेता चले गए, हो सकता है तेजस्वी यादव वादा करके मुकर जाए। नहीं मैम, आपने तो देखा ही है कि हमारे नेता की यही सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। क्योंकि जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कहा था कि अगर सरकार आएगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और जब उनको 17 महीने का मिला टाइम तो उसमें उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का काम किया। इसलिए वो जो वादा करेंगे उसे ज़रूर पूरा करेंगे और ये जो माई बहन योजना, मान सम्मान योजना है, वो सिर्फ एक योजना के रूप में नहीं है, वो सभी माताओं बहनों का वो सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी जो आवश्यकता होती है उसके लिए उन्हें पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो उसे ख़त्म करके और वो चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ वो अपने लिए कुछ लेना हो, बच्चों के लिए कुछ लेना हो, बूढ़ी औरतें हैं उनको अपने नाती-पोता को कुछ देना हो, तो जो उन्हें 2500 रुपये मासिक मिलेंगे उसको एक पैसे के रूप में नहीं, उनका सम्मान बढ़ाने के रूप में। प्रधानमंत्री का 15 लाख आज तक किसी के खाते में नहीं आया, तो क्या तेजस्वी यादव का 2500 रुपया आ जाएगा? 2500 ज़रूर आएगा, 15 लाख तो नहीं आया, आपने भी देखा भी, लेकिन 2500 रुपये एकदम ज़रूर आएगा मैम, इसकी गारंटी है और इसको आप नेता के पिछले सारे वादे से आप देख सकती हैं, इसलिए 2500 रुपये भी मिलेगा और जो 400 से बढ़ाकर पेंशन राशि है उसको भी 1500 किया जाएगा और 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी और जो रुक गया है, इन्होंने 5 लाख पे रुक गया है, अब जब सरकार आएगी तो युवाओं को भी नौकरी दी जाएगी और नए उद्योग धंधे लगेंगे ताकि जो युवाओं का पलायन हो रहा है, जो युवा यहाँ से बाहर जाके मजदूर का काम कर रहे हैं, उन्हें जब अगर अपने राज्य में काम मिलेगा तो वो अपने राज्य में ही काम करेंगे, परिवार के साथ भी रहेंगे और बिहार का विकास भी करेंगे। इसलिए ये जो है, आप जैसे फील्ड में काम कर रही है, आपके वर्क को देख कर कि आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है, तो आपके जैसे 5-4 कैंडिडेट और भी है जिनका दावा है कि तेजस्वी यादव हमें ही टिकट देंगे, तो फिर आप इतना मेहनत कर रही है। जी मैं मेहनत तो कर रही हूँ, सब अपनी-अपनी जगह पर मेहनत कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मैं जितना मेहनत करी अभी, क्योंकि मेरा मेहनत अभी आपको दिखा ही है, मेरा मेहनत सफल रहा, इससे मेरे को आत्मसंतुष्टि भी होती है और हमारे नेता भी इसका जायज़ा लेंगे ही, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ही टिकट दिया जाएगा। राजनीति का जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? राजनीति का जज्बा ऐसे तो मैं सच कहूँ तो मुझे बचपन से ही राजनीति में रुचि रही है और एक बार इसी वजह से मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेरा हो गया था चयन, पर मैं नहीं जा पाई और फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं पापा जी को देखती थी, उनके में मतलब एक राजनीतिक होने के साथ साथ उनके में देखती थी कि मैं जो अपने क्षेत्र के लोगों हैं उन लोग की जो सेवा भावना करने की जो वो थी, वो घर में किसी त्यौहार में नहीं रहना चाहते थे। मैं देखती थी कि हर त्यौहार में वो क्षेत्र में ही चले जाते हैं,
हैं, उससे कभी-कभी हम लोग को लगता भी था कि हम लोग के बीच नहीं रहते हैं। लेकिन जब मैं उनके प्रचार में उनके साथ आती थी, तो फिर मैं उनका जो पब्लिक है, उनका प्यार देखती थी उनके प्रति, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इन्हीं सब बातों ने मुझे आकर्षित किया कि अब पापा जी भी एज हो गया है, तो थोड़ा-सा उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतना कर नहीं पाते हैं, प्यार तो उनका उतना ही बना हुआ है। तो इसलिए मुझे भी ये हुआ कि मैं भी अपने लोगों की सेवा कर सकूं, और जो हमारे हैं सब क्षेत्र के लोग, उन लोग की सेवा का अवसर मुझे मिले, यही मेरी क्या कहेंगे दर्शकों को जो आपको मतलब चाह रहे हैं, और कुछ लोग होंगे जो आपको नहीं भी पसंद कर रहे होंगे? जो चाह रहे होंगे उन लोग को भी मैं प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद चाहूँगा। जो नहीं चाह रहे होंगे उन लोग को भी मैं बोलती हूँ कि अगर मुझ में आप लोगों को कुछ लगता है कि ये गलती है, उसमें सुधार किया जाए, तो आप लोग मुझे सुझाव दें, और आप सब मिल के मेरे को आशीर्वाद दें और प्यार दें। यही मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की बेटी बहू हूँ, इसलिए आप लोग का प्यार और समर्थन चाहती हूँ। चलिए, ये है रामचंद्र पूर्वे जी, या क्या हुआ, ते अस्मिता पूर्वे जी है, और इनका परिवार यानी कि इनका ससुराल शुरू से राजनीति से जुड़ा हुआ है, और जब राजनीति में को देखी परखी तो इनको अच्छा लगा, तो राजनीति में उतर गई और लोगों की सेवा कर रही है। लगातार 10 दिनों से ये फील्ड में लोगों को निमंत्रण दे रही थी आज के कार्यक्रम का, और आज के कार्यक्रम को तो आपने देखा ही है, इतनी भीड़ थी कि कुर्सी से चौगुनी भीड़ थी, और लोग आए भी है, देखे भी है। तो आपका क्या राय है अस्मिता पूर्वे जी के लिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो आप इतना शेयर करें कि लोग देख करके दंग रह जाए कि आखिर अस्मिता पूर्वे जो राजनीति में नई उतरी है, लोगों के लिए क्या क्या कर सकती है।